शादी अगर आपकी हो ना, शादी हुई है आपकी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी शादी हुई है? शुरू शुरू में ना बीवी बहुत अच्छी लगती है ना, और कुछ अरसे बाद जहर लगना शुरू हो जाती है। क्यों भाई वसीम भाई, सही बोल रहा हूं मैं? कैसे सर हिला रहे हैं, यूं 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 यूं। वसीम भाई सही बात है, ऐसे ना करें, घर भी जाना है, भाभी ने इफ्तारी देनी है आपको। बात यह है कि इसी तरह हुकूमत जब नहीं आती है तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद और प्यारी लगना शुरू हो जाती है। मैंने भी टीवी पे रहना है, इतने साल काम किया है, ऐसे ही नहीं किया, तरीका पता है मुझे क्या बात कब कहनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ आप हमें हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए यूट्यूब का, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो न्यूज़ दोस्तों पाकिस्तान की है, और न्यूज़ के साथ में कॉमेडी का तरीका हो उस जैसी तो बात ही नहीं है। हंसते हंसते न्यूज़ देखिए, न्यूज़ भी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की महंगाई को लेकर है, कैसे पाकिस्तानी नेता कैसे खून चूस रहे हैं वहाँ की जनता का, एक एक बूंद निचोड़ रहे हैं वो अपनी जनता का। और टैक्सेस भी उनके इतने बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के भाव भी इतने बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल वहाँ पर 300 रुपये लीटर हो गया दोस्तों, जो कि आज के टाइम बिल्कुल उनकी जीडीपी ग्रोथ डाउन होती जा रही है और महंगाई उनकी बिल्कुल बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। चलो करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। बन रहे हैं। मैं आपको सच एक बात बता सकता हूं कि एक चीज तो आप समझ लें, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। जिनकी आप तारीफें करके आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से भी ज्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों के अपने मुफादात भी होते हैं, अपने अहदाफ भी होते हैं और अपने काम होते हैं। आप इस काम में उलझो नहीं। रमजान का महीना बदवा लेने की क्या जरूरत है? महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कहानी खत्म। इस कौम ने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना है? इनकी तो गाड़ी को भी अगर एक्सीडेंट कर दूं, क्या आसिफ ज्यादा ज्यादा बेचारे क्या करते हैं? अगर जुर्रत हिम्मत ना हो तो ऐसे एक इशारा करके चले जाते हैं। मैक्सिमम इनकी पावर इतनी है इस कौम की। बुरा ना मानना, जरा सख्त बात करता हूं। पेट्रोल खुद डलाता हूं ना, बड़ी तकलीफ होती है हर दफा जब पेट्रोल डलता है गाड़ी में और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, बड़ा अफसोस होता है ना। तकलीफ तो होती होगी अंकल आपको, नहीं होती? चलें, बात यह है कि सरकारी खाते में पेट्रोल डलवाने वाले के अलावा हर शख्स को तकलीफ होती है। हर शख्स परेशान होता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों खामखा इसको आप डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे। डाउन प्ले कर नहीं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दिस, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ गया, बिजली का टैरिफ बढ़ा, तो वो ये है कि शादी अगर आपकी हो ना, शादी हुई है आपकी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, आपकी शादी हुई है? शुरू शुरू में ना बीवी बहुत अच्छी लगती है ना, और कुछ अरसे बाद जहर लगना शुरू हो जाती है। क्यों भाई वसीम भाई, सही बोल रहा हूं मैं? कैसे सर हिला रहे हैं, यूं 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 यूं। वसीम भाई सही बात है, ऐसे ना करें, घर भी जाना है, भाभी ने इफ्तारी देनी है आपको। बात यह है कि इसी तरह हुकूमत जब नहीं आती है तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद और प्यारी लगना शुरू हो जाती है। मैंने भी टीवी पे रहना है, इतने साल काम किया है, ऐसे ही नहीं किया, तरीका पता है मुझे क्या बात कब कहनी है। बात टोटल में ये कि मईशत जो है ना, मैं आपको वैसे खुलासा बता रहा हूँ, रियल बात, मईशत इस वक्त जो है ना बिल्कुल बहुत ही उसका बुरा हाल है। सतिया कम नाश है, और सीपैक वाला आप नाच गाना कर रहे थे, चिंटू ने नाच के जो है चप्पलें तोड़ दी अपनी। बोला मेरी चाइनीज़ लड़की से शादी होगी, सीपैक दोबारा से आ गया, अब चाइनीज़ पाकिस्तान आएंगे, इंजीनियर काम करेंगे। चाइना वालों ने हमें जो है बहुत ही सख्त वार्निंग दे दी है, या और कहीं सुनने को नहीं मिली, बहुत सख्त वार्निंग दे दी है उन्होंने कहा है अगर हमारे शहरियों का आपने सही से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, गेम ओवर। ठीक है जी, फिल्म फिनिश। ठीक है जी, समझिए आप बात को। ये और कोई नहीं बोल रहा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चाइनीज ने बड़ी सख्ती से यह बात की है कि हमारे तमाम तरक्याती मंसूबे फिनिश,
अगर आप हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हमने उन्हें अश्योरेंस कराई है, बेफिक्र हो जाओ, हम काम ठीक कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीपैक का चैप्टर क्लोज, खत्म, फिनिश। अच्छा खैर आगे चलते हैं। जहां तक बात रही बाकी चीजों की, तो मैं आपको वजाहत से बताता चलूं कि मईशत सुस्त रवि का भी शिकार है, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत पुअर है, इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत ज्यादा हाई आए हैं, डॉलर आगे जाके बढ़ेगा, सोने पे सट्टा दोबारा से शुरू हो चुका है, गुर्बत में होशरबा इजाफा हो चुका है, महंगाई में होशरबा इजाफा हो चुका है। लेकिन मैंने कहना क्या है, सब ओके है भाईजान, सब सेट है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। समझ गए? अब डू 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 सीन चेंज, अब सब अच्छा है, सब ठीक ठाक है, सब बेहतरीन है, A1 है, एक्सीलेंट है। मैं कोशिश करूंगा, अब मैं रमजान में असल में दवाई खा नहीं सकते ना, रात को ही खाता हूं, उसका असर कितनी देर चले, तो इसलिए जी बिल्कुल नहीं कर तो हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो सब्सटेंशियली कम हुई है और महंगाई बढ़ गई है। इसकी मेजर रीज़न बिहाइंड इट इज़ द पॉलिसी रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट है। हमारी आधी इकोनॉमी को प्रेशर में लाया हुआ है ये इंटरेस्ट रेट। देखिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन है क्या। देखिए इन्फ्लेशन होती है दो किस्म की, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए आपकी प्राइस बढ़े जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़े जा रही है, जिसके चक्कर में उसकी प्राइस बढ़े जा रही है। इसको आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी इन्फ्लेशन में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देगी, इसको कंट्रोल नहीं करेगी। हाँ, जहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा के आप डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं कि लोग खर्चा कम करें और हम डिमांड को रोक लें, तो उससे जो है वो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइस नीचे आने लगेगी। बिल्कुल समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पे हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, उस सिनेरियो के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप अपनी इकोनॉमी को, आप अपने बिजनेसमैन को और प्रेशर में ला रहे हैं। आप इससे किसी को फ़ायदा नहीं है, ना गवर्नमेंट को फ़ायदा है कि इससे बिजनेसेस डिक्लाइन पे जा रहे हैं और उनका रेवेन्यू डायरेक्टली हिट होगा इससे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो इशू है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी। आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी आपके डॉलर की प्राइस को नीचे लाने से। अगर आप पाक रुपीस को अगेंस्ट डॉलर मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। देखिए हमारी इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो पेट्रोलियम प्राइसेस का होता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट का अराउंड 25% से ज़्यादा जो है हम पेट्रोलियम के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। और हमारे बहुत बड़ा एक हमारा जाता है डेट पेमेंट्स के ऊपर। अब आप ये देखिए कि आज अगर मैं 280 के डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करूंगा और रीपेमेंट्स करूंगा तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा, या अगर मैं 250 या 240 से कर रहा हूँ तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। ये अगर हम 25-30 रुपए किसी तरह इसको पुल डाउन कर लें तो क्या मेरी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, क्या मेरी बिजली की प्राइसेस इसी तरह नीचे नहीं आएंगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डॉलर को नीचे लाएँ, हमारे पाक रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर को मजबूत करना होगा। और ये एक बेसिक जो है वो स्टेप होगा, इसको लिए बगैर हम कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आपने जो बुनियादी मसले मसाइल बताए, इन्हीं को सामने रखते हुए मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है वो मैं आपके सामने, आई थिंक कि जो इश्यूज़ हैं जो आपने बयान किए, मैनी बिग इंडस्ट्रीज, मैनी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी कन्वेड देयर कंसर्न, बट आई डोंट थिंक the government is being proactive. They are not matching their actions with their words. ये मेरी interpretation है, maybe I am wrong, or maybe finance minister will have to be more proactive towards the things that you are saying. Don't you think that this engagement between industrialists and the finance minister should be more often, ताकि वो ज़्यादा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकें और एक्सप्लेन भी कर सकें? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इशू रहा है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो प्रोएक्टिव कभी नहीं रही, हमेशा रिएक्टिव रही। प्रॉब्लम आने के बाद उसके
इश्यूज को जो है वो मतलब सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। हमने देखा SIFC बनाया गया, एक बड़ा अच्छा स्टेप था SIFC बनाना कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो उसके लिए सिंगल विंडो ऑपरेशन हो, उनको जो प्रॉब्लम्स हो उसको इसी तरह कैटर किया जाए। इसी तरह एक विंडो बना लें जो अभी करंट बिजनेसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसके लिए एक विंडो बना लें कि वो बिजनेसेस बंद ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अभी बिजनेसेस चल रहे हैं इनकी ग्रोथ कैसे होगी, इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। तो जब तक हम जो करंट बिजनेसमैन है उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट नहीं देंगे, जब तक हम करंट बिजनेसमैन को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, एक पॉजिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट हो, एक आपके पास सस्टेनेबिलिटी हो, आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, तभी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। क्योंकि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाता है वो देखता है कि जो अभी करंट मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं वो कितने प्रॉब्लम में हैं, उनको क्या इशू। तो दोस्तों कैसी लगी न्यूज़ आपको कमेंट कर जरूर बताना। देखा आपने कैसे ये कॉमेडी के साथ साथ में आपको एंटरटेनमेंट भी किया और साथ में न्यूज़ भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है इसमें कि कैसे महंगाई से हर आदमी परेशान है। कुछ लोग परेशानी में भी आपको एंटरटेनमेंट करते हैं, ये जनाब ऐसे ही हैं जो अपने आपको एंटरटेनमेंट भी करते हैं और न्यूज़ भी अच्छी बता देते हैं। तो दोस्तों महंगाई ये तो मुद्दा था ही, साथ में IMF का डंडा फुल चल रहा है आज के टाइम पाकिस्तान पे, और मुझे नहीं लगता कि हालात पाकिस्तान के कभी सुधरेंगे, ये और डाउन होते ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा, इनके कभी हालात सुधर पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ कैसी लगी आपको ये भी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों न्यूज़ अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जल्दी फिर हाजिर होंगे हम आपके सामने एक नई न्यूज़ को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।